और इस वक्त मेरे सामने आप जो बहुत बड़ी सी घड़ी देख रहे हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। राम मंदिर के लिए चंदे की प्रक्रिया 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शुरू की गई थी, जिसे आज 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे अब हो गए हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 72 घंटे में करीब 246 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। ये पूरी डिटेल आज हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए देने जा रहे हैं। राम भक्ति यहां पर चंदे के तौर पर, योगदान के तौर पर, सीधे तौर पर और साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राम मंदिर के लिए नोटों का अंबार देखिए इस वक्त कैसे लग गया है। स्टूडियो में भी इस वक्त आप नोटों की बारिश दे सकते हैं, लेकिन यह बारिश हकीकत में हो रही है राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर जो देशवासी हैं वो यहां पर अपना योगदान दे रहे हैं। छोटा हो बड़ा हो, हर कोई इसमें अपना योगदान देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि महज 72 घंटे में करीब 246 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी जमा हो चुकी है। यानी कि जो ये पैसों की बरसात इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं वो सीधे प्रभु श्री राम की भक्ति में जो भक्त हैं, जो आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ता रहा है, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। 72 घंटे में देखिए 246 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। और इससे ज्यादा जैसे वक्त बीत रहा है, यानी कि अब घड़ी की सुइयों को जरा हम पलटेंगे तो देखिए क्या कुछ इसमें नजर आता है। इसे अगर 1 घंटे के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 3 करोड़ 41 लाख हो जाती है। यानी हम इसका 1 मिनट भी यहां पर निकाल लेते हैं। अगर 1 घंटे की ये रकम है, 1 मिनट की रकम भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 57 लाख रुपए 1 मिनट में जमा हो रहे हैं। आप इसका समीकरण यहां पर समझिए। यानी जो ये नोटों की बरसात इस वक्त हो रही है वो इस वक्त हो रही है राम मंदिर निर्माण के लिए। जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग शामिल होकर अपने हिसाब से दे रहे हैं ये बड़ा योगदान, उसके चलते 1 मिनट में 57 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो रहे हैं। यानी कि जिससे राम मंदिर निर्माण का कार्य यहां पर किया जाएगा। और हर कोई चाहता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर ये योगदान उनकी तरफ से हो। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आप जो समीकरण यहां पर बैठा रहे हैं उससे आप समझिए कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में किस तरह का जोश है। 1 मिनट में अगर 57 लाख रुपए योगदान के जरिए सामने आ रहे हैं, चंदे के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो आप सोचिए हम और आप जिस तरह से अभी तक बातें कर रहे हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट अगर हमें बातचीत करते हो गए और 1 मिनट में 57 लाख रुपए हो चुके हैं, तो यानी हमसे बातचीत करते करते भी योगदान की कितनी बड़ी रकम जो है अब तक यहां पर सामने आ चुकी होगी। यानी यह है राम मंदिर पर चंदे की कहानी। मगर चंदा देने वाले जो बड़े दानदाता हैं, आखिर वो कौन हैं, कैसे आ रहा है ये बड़ा योगदान, आज आपको ये अपनी खास पेशकश के जरिए हम बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि चंदा कैसे देना है, ये भी समझाएंगे ताकि आप किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार ना होने पाए, आपकी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर पाने पाए। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि चंदे के नाम पर कैसे चली तलवार। ये गौर से देखिए। सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं, रात के अंधेरे में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। गौर से देखेंगे तो आपको सड़कों पर बिखरे पत्थर भी नजर आएंगे। यह है गुजरात का कच्छ, जहां राम के नाम पर पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक सब कुछ हुआ। कच्छ के किड़ाना इलाके में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने कुछ ऐसे ही दोपहिया गाड़ियों से लोगों का हुजूम निकला था। जय श्री राम के उद्घोष और डीजे की आवाज के बीच पूरे जोश में हिंदू संगठन के लोग चंदा इकट्ठा करने निकले, तो रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ा कि गाड़ियों में आग लगाई जाने लगी। कच्छ के किड़ाना के साथ ही सड़ाव गांव में भी मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले हिंदूवादी संगठनों पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। वर्धमान में चंदे पर बवाल। गुजरात के कच्छ जैसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वर्धमान से भी सामने आई। यहां भी उस शख्स के घर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के काम में जुटा था। खिड़कियों के टूटे शीशे, घर में कांच ही कांच बिखरा पड़ा है। उपद्रवियों ने यहां कैसे उत्पात मचाया, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आरोप है कि पानागढ़ इलाके में मौजूद इस घर में उपद्रवियों ने एक के बाद एक कई बम फेंके। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, घर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां तोड़फोड़ ना की गई।
ये घर चंदन सरकार नाम के शख्स का है जो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। যারা রাষ্ট্র মন্দির নির্মাণের জন্য কাজ করছে তাদের বাড়ির উপরে বোমা ফেলা হচ্ছে, সামনে আপনাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই তো পরিস্থিতি আছে। মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে জিহাদি স্থান বানিয়ে দিয়েছে। এখানে জিহাদিদের আখড়া, জিহাদিদের আড্ডা চলছে। এখানে পাশেই আর আজ থেকে 3 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর আগের কথা, সরস্বতীর মণ্ডপ ভেঙে দিয়েছিল, মায়ের প্রতিমা ভেঙে দিয়েছিল। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए और किसी भी तरह के अप्रिय हालात को पैदा होने से रोका जा सका। लेकिन सवाल सिर्फ एक पक्ष पर नहीं है। राम का नाम बदनाम कुछ ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो खुद को भगवाधारी होने का दावा करते हैं, खुद को राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। राम के नाम पर निकाली जा रही इस रैली में युवा ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राम मंदिर पर धन संग्रह जैसे पवित्र काम के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। लेकिन इस रैली में एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए बाकायदा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइक सवार कुछ युवा नफरत वाली भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। चित्र में 2 व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़का हुआ एक वीडियो मीडिया पर डाला गया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि राम के नाम को बदनाम करने वाले 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए चंदा देने और इकट्ठा करने का काम बड़ी आस्था और शांति के साथ चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक राम मंदिर के लिए लोग दिल खोल कर दान दे रहे हैं। सिर्फ 72 घंटे में 246 करोड़ की भारी भरकम रकम का चंदा आना इस बात की गवाही भी है और सबूत भी। लोग 10 रुपए से लेकर 11 करोड़ रुपए तक का चंदा रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दे चुके हैं। इसमें राजनेता से लेकर फिल्मी सितारे और आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारी तक शामिल है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो 500 साल के संघर्ष में जिन लाखों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, उनको नमन करते हुए, पूज्य संतों के जो संकल्प और उनकी सिद्धि को नमन करते हुए, संतों के आशीर्वाद से ये पुण्य काम हमें मिला है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ दानदाताओं के नाम भी बताते हैं जो मंदिर के निर्माण में दिल खोलकर दान दे रहे हैं। सवाल यह है कि करोड़ों की धनराशि देने वालों के पास कितना पैसा होगा। इनसे मिलिए। ये हैं गुजरात के कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया। ढोलकिया को उनकी दरियादिली के लिए जाना जाता है। ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जय श्री राम। हमने सोचा कि हमारा भगवान का जो काम हो रहा है तो उसमें हम समर्पण भगवान का है, भगवान को अर्पण करने का थोड़ा दिल बड़ा रखो। क्यों कि हमने गांव में भी, जब मैं 50 साल पहले गांव में राम मंदिर में 11,000 दिया था, तभी बहुत आनंद आया था, एक्साइट था। तो ऐसा ही 50 साल के बाद यही एक्साइटमेंट पूरा फैमिली को आज 50 साल के बाद मिला है। पूरे गुजरात की बात करें तो चंदा करोड़ों में है, जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। गुजरात का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 20 करोड़ से ज़्यादा राशि यहाँ एकत्र हुई थी और पूरे गुजरात में जो राशि एकत्र हुई है वो अभी तक की राशि 31 करोड़ राशि एकत्र हो गई है, जिसमें सभी ने राम मंदिर के लिए निधि समर्पण किया है। 13 तुझको अर्पण गुजरात से सबसे ज्यादा चंदा देने वाले गोविंद ढोलकिया के जीवन का मूल मंत्र है। यही कारण है कि पहले भी उनकी दरियादिली के काफी किस्से सामने आ चुके हैं। फिर वो चाहे दिवाली पर अपने कर्मचारियों को चमचमाती कार का गिफ्ट देना हो या फिर सपनों का आशियाना, गोविंद भाई जो भी करते हैं दिल खोल कर करते हैं। जो राम ने दिया है वही राम को वापस करना है। इसी मंत्र के साथ गोविंद भाई पटेल ने सिर्फ 5,000 रुपये में अपनी डायमंड कंपनी श्री राम कृष्ण डायमंड की शुरुआत की थी और आज गोविंद भाई हजारों करोड़ की डायमंड कंपनी के मालिक है। राम मंदिर के लिए दान देने के मामले में फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं हैं। देश के जावाजों से लेकर हर जरूरतमंद की मदद करने वाले अक्षय कुमार ने भी न सिर्फ चंदा दिया बल्कि लोगों से भी इस पवित्र काम के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आने की अपील की। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने
और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार हैं। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके लिए बाकायदा अक्षय ने उस गिलहरी की कहानी भी सुनाई जिसके दिल में राम सेतु बनाने को लेकर कई तरह के अरमान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती, उस पर रेत लपेटती और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती। अब सवाल यह है कि आपको दान कैसे देना है, तो इसे भी जानना जरूरी है। निधि समर्पण अभियान की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े 40 लाख कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसके लिए अलग अलग 10 लाख टोलियां बनाई गई हैं। हर 4 टोली पर एक कलेक्टर रखा गया है, जिनकी जिम्मेदारी बैंक में पैसा जमा कराने की तय की गई है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सहयोग देना चाहता था, तो उस मोमेंट में लोग ठगने के लिए काम शुरू कर दिए थे, कोई इधर कोई उधर। तो इसके नाते आरएसएस ने एक विचार बनाया कि जिम्मेदार लोगों को उपलब्ध कराकर और सही ढंग से वो चीज़ राम जी तक पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि पैसा कैसे जमा होगा। आपका जो चढ़ावा है, आपका जो योगदान है, आपके लिए जितना खास है उतना ही राम मंदिर निर्माण के लिए भी खास है। इसलिए कुछ डिटेल यहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उस डिटेल को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के लिए ऐसे दे चंदा, वो योगदान जिसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी तरफ से वो योगदान है जो कि आप चाहते हैं श्री राम मंदिर को लेकर आपकी तरफ से दिया जाए। तो रसीद से चंदा, जी हाँ, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चंदा संग्रहण है, यानी कि इसके जरिए आप अपना जो योगदान है वो यहां पर दे सकते हैं और 20 लाख और उससे ज्यादा की रकम की राशि रसीद से चंदा यहां पर दी जाती है, जो कि बेहद खास है। यह आपको समझना बेहद जरूरी है। कूपन आप समझ लीजिए, यानी कि कूपन से चंदा 1 फरवरी से 27 फरवरी तक का यह पूरा अभियान है। तारीख को यहां पर समझ लीजिए ताकि आपके साथ तारीख के नाम में किसी भी तरह से कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, कोई भी ऐसी जरूरत ना करे, और अगर करे तो आप उसे जवाब दे सके। कूपन के जरिए दान लिया जाएगा, यानी कि जो ये कूपन होगा वो एक दान की शक्ल में, आपके योगदान की शक्ल में यहां पर सामने आएगा, जो आप चढ़ावे के तौर पर, योगदान के तौर पर यहां पर देना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए यह कूपन जो है वो पूरी तरह से तैयार है और अब इसके जरिए आप बड़ी रकम यहां पर दे सकते हैं। 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के लिए ये कूपन यहां पर बनाए गए हैं। देखिए, हमने लाखों रुपए की भी बात करी है। आप अपनी तरफ से जितना देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप फर्जीवाड़े का शिकार ना हो, इसके लिए ये डिटेल, ये फैक्ट्स, ये जरूरी जानकारी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, कुछ इसी तरह के 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, जिस पर ट्रस्ट के खजांची गोविंद गिरी का हस्ताक्षर है। राम मंदिर के लिए चंदे की कुछ जगहों से फर्जीवाड़ा भी सामने आया। हाल ही में यूपी के मुरादाबाद में ऐसे मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, इसलिए इस पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। सबसे ज्यादा, सबसे अहम ये जानकारी है, इसलिए बहुत गौर से आप ये देखिए और साथ ही नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए या पूरी तरह से इस तस्वीर को समझ लीजिए, क्योंकि इसे समझना बेहद बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह से कोई भी आपके साथ फर्जीवाड़ा ना हो सके। ड्राफ्ट या चेक के जरिए भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, आप चंदा दे सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ड्राफ्ट और चेक यहां पर बनेगा, ये समझ लीजिए। अगर कोई आता है और आपसे कहता है कि चेक इस नाम से बना दीजिए, ये राम मंदिर निर्माण में लगेगा, तो ऐसा उनके झांसे में ना आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नया घाट, अयोध्या, बैंक अकाउंट, ये डोनेशन के नियम है, आप गौर से समझ लीजिए। सेविंग बैंक अकाउंट, अब ये नंबर जो है वो मैं बोलने जा रही हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी ताकि आप समझ सके और इसे अच्छी तरह से नोट कर सके अगर आप राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। 3916149580 ये नंबर है। हिंदी में भी बोल देती हूं, 391614958008। इस नंबर को क्लिक करके आप अपने पास तस्वीर के तौर पर, स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लीजिए ताकि इसके अलावा अगर कोई और आता है तो उसके झांसे में आप ना आए। करंट बैंक अकाउंट नंबर भी आप समझ लीजिए, ये करंट बैंक अकाउंट नंबर जो कि हमने आपके सामने यहां पर रखा है।
और इससे आप ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी और अगर आपको ये डिजिट बताता है, इसके अलावा दूसरे डिजिट बताने की कोशिश करता है, तो वो आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। और न्यूज़ नेशन चाहता है कि अगर आप राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो किसी भी तरह से फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। करंट बैंक अकाउंट नंबर 3916149880 391614988809 ये करंट बैंक अकाउंट का नंबर है। इन दोनों डिजिट्स को बहुत गौर से यहां पर समझ लीजिए। IFSC कोड भी यहां पर देख लीजिए, SBI N 0002510, ये वो IFSC कोड है जिसकी जरूरत होती है, और ये आप यहां पर अगर रखेंगे, अगर आप ऐड करेंगे तो अपना योगदान देंगे। पैन नंबर यहां पर AAZTS6197B, ये पैन नंबर यहां पर है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सुनिए। हमने बैंकों का निर्धारण किया है, कार्यकर्ता अपनी जेब में पैसा न रखे, इसके निर्देश दिए गए हैं। ये देश है, बहुत बड़ा देश है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ लोगों के मन खराब हो सकते हैं, तो इस स्थानीय कार्यकर्ताओं का धर्म और कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों को रोकें, उनको पकड़ें, उनको पुलिस के लिए हैंडओवर करें। आपका पैसा कहीं किसी ठग के पास ना पहुंच जाए, इसके लिए तमाम इंतजाम तो किए गए हैं ही, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए ट्रस्ट की ओर से बाकायदा बैंकों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। बैंकों के टोल फ्री नंबर यहां पर सामने है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि टोल फ्री नंबर तो उनके पास नहीं है। इसलिए देखिए, ये सबसे जरूरी डिटेल आपके सामने है। SBI 1800180555, यानी कि 1800180555। इस नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए, मोबाइल से क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके साथ कोई भी किसी भी कीमत पर धोखेबाजी ना होने पाए। PNB का भी नंबर आपके सामने है, यानी कि टोल फ्री नंबर PNB का है 18001800180018। इसके आगे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है, आपने देख लिया होगा। और SBI का क्या है 8744907293, ये नंबर यहां पर आपके सामने SBI का है, यानी कि ये टोल फ्री नंबर यहां पर मौजूद है। इतना ही नहीं, धनुष नाम का एक विशेष एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है, जिससे BHP के राष्ट्रीय निगरानी केंद्र को एक एक रसीद और कूपन के बारे में सारी जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। अभी तक की सारी बातों से आप समझ भी गए होंगे कि प्लानिंग फुल प्रूफ की गई है, मगर ग्राउंड जीरो पर इस चंदा संग्रह को कैसे अंजाम दिया जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आपको लेकर चलते हैं, जहां न्यूज नेशन रिपोर्टर विश्व हिंदू परिषद की उस टीम के साथ निकले जो निधि समर्पण अभियान में लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने हर गांव, हर गली, हर घर पहुंचने का प्लान बनाया है। इसी के तहत इस अभियान की शुरुआत लखनऊ महानगर में हुई और BHP के तमाम कार्यकर्ता हर घर में पहुंच रहे हैं और इस बात के लिए लोगों से बात कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के निर्माण में वो आखिर क्या सहयोग करना चाहते हैं। स्वेच्छा से सहयोग है। लखनऊ में BHP नगर प्रमुख देवेश कुमार की अगुवाई में इस टीम ने सबसे पहले इस शख्स की 21,000 की पर्ची काटी। विश्व हिंदू परिषद के लोग, हमारे मित्र देवेश जी आए, उन्होंने सारी बातें रखी हमारे सामने, तो हमारा भी समर्पण करने का मन हुआ, जिसमें हमने इनको बुला के ही इनको चेक दिया हमने 21,000 रुपये का। BHP की एक गली टीम मोहल्लों में जाकर राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए चंदा जुटाने में लगी है। लखनऊ को 4 जोन में बांटा गया है और हर जोन में लगभग 250 टोलियां हैं। टोलियां अपना काम ठीक ढंग से करें, इसके लिए बाकायदा निगरानी दल भी बनाए गए हैं। एक तरफ देश भर में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में मंदिर की नींव की खुदाई का काम तेज कर दिया गया है। एक निर्णय पर पहुंचने के बाद सभी जो इंजीनियर्स हैं, निर्माण कंपनी है L&T, TC, वो आगे की जो हमारी नींव की डिज़ाइन है उसको फाइनल करने में लगे हैं। जनवरी में पूरी संभावना है कि मुझे अंतिम सप्ताह या उससे पूर्व कभी भी काम शुरू हो सकता है। फिलहाल वहां मलबे को हटाए जाने का काम चल रहा है। नींव का डिजाइन तैयार होने के बाद पत्थरों से नींव बनाने के लिए जल्द 2.7 एकड़ की खुदाई शुरू होगी। मंदिर निर्माण के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते या उससे पहले कभी भी काम शुरू हो सकता है। इस दौरान 5.25 लाख गाँव में 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों के 65 करोड़ लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य है। 45 दिनों में 2000 करोड़ की राशि आने की उम्मीद है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान के जन्म स्थल पर राम का ऐसा धाम बनने जा रहा है जो अपने आप में अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, अविश्वसनीय होगा। टीम न्यूज नेशन।